दोस्तों, इस वक्त इस्लाम को हमारी दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा मजहब माना जाता है, क्योंकि दोस्तों ईसाई धर्म के बाद अगर हमारी दुनिया में सबसे ज्यादा रहने वाले लोग किसी धर्म को फॉलो करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम धर्म ही है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस्लाम ही सिर्फ वही मजहब है जो इस वक्त हमारी पूरी दुनिया में सबसे तेजी के साथ फैल रहा है। अगर रिपोर्ट्स की माने तो बहुत जल्द ही यानी कुछ सालों के अंदर ही इस्लाम ईसाई धर्म को भी पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा मजहब भी बन जाएगा। यानी हमारी दुनिया में रहने वाली ज्यादातर जो आबादी होगी वो मुसलमान होगी। दोस्तों, अगर बात करें राजनीतिक तौर पर तो हमारी दुनिया में मुस्लिम देशों की गिनती भी 50 से भी ज्यादा है, और इन सारे देशों में से भी सबसे ज्यादा जो मुसलमान पॉपुलेशन है वो इंडोनेशिया में है। इन सबसे ज्यादा मुसलमान इंडोनेशिया में ही है। लेकिन दोस्तों, इन सब चीजों के बावजूद हैरानी की बात यह है कि इतने ज्यादा देश और इतनी ज्यादा आबादी होने के बावजूद भी मुसलमानों का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वो दबदबा नहीं है जो दुनिया के दूसरे देशों या देशों के लोगों का है। और दोस्तों, इस कमजोरी के पीछे बहुत सारी वजह बताई जाती हैं। लेकिन दोस्तों, इन बहुत सारे रीजंस में से भी सबसे बड़ा और सबसे अहम रीजन जिस चीज को माना जाता है वो ये है कि इन सभी मुस्लिम देशों का आपस में एक ना होना, यानी एकता ना होना। एक होना तो बहुत दूर की बात है, इनमें से बहुत सारे मुस्लिम देश तो ऐसे भी हैं कि जो आपस में ही एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं, और वक्त वक्त पर न सिर्फ ये देश एक दूसरे पर हमले करते रहते हैं, बल्कि कभी कभी तो इन मुस्लिम कंट्रियों में आपस में ही वॉर की यानी जंग की नौबत भी आ जाती है। लेकिन दोस्तों, फिलहाल इन तमाम बातों के बावजूद भी आप में से बहुत लोगों के दिमाग में ये वक्त वक्त पर ख्याल जरूर आता होगा कि आखिर क्या होगा कि अगर दुनिया के सारे मुस्लिम देश, सारी मुस्लिम कंट्रीज एक हो जाएं। सारे मुस्लिम देशों को मिलाकर बनने वाला ये देश कैसा होगा? ये देश कितना ताकतवर होगा, कितना अमीर या गरीब होगा, और आखिर तमाम मुस्लिम देशों को मिलाकर बनने वाला जो ये देश होगा ये हमारी दुनिया पर आखिर क्या असर करेगा? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको यही बताएंगे कि अगर हमारी दुनिया में मौजूद सारे के सारे मुस्लिम देश एक हो जाएं तो हमारी ये दुनिया आखिर कैसी होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि अगर फ्यूचर में ऐसा होता है कि सारे मुस्लिम देश एक हो जाएं तो सारे मुस्लिम देशों से मिलकर बनने वाला ये नया देश हमारे एशिया महाद्वीप से भी बहुत ज्यादा बड़ा होगा। न सिर्फ ये बहुत बड़ा होगा बल्कि सबसे ज्यादा ताकतवर भी होगा। इतना ज्यादा ताकतवर हो जाएगा कि इससे कोई मुकाबला करने का गलती से भी सोचेगा भी नहीं, क्योंकि इस नए बनने वाली सल्तनत या देश में ऐसे तुर्की और ईरान जैसे देश भी होंगे कि जिनको आज के दौर में डिफेंस के मामले में बहुत ज्यादा ताकतवर माना जाता है। इसके अलावा जो सारी मुस्लिम कंट्री मिलकर एक देश बनेगा तो इस देश का बॉर्डर इंडिया, चाइना, रशिया और यूरोप के साथ साथ अफ्रीका के भी कुछ देशों से मिला करेगा। और इसके अलावा दोस्तों, आबादी के मामले में भी ये देश दुनिया का सबसे बड़ा देश हुआ करेगा। दुनिया के 70 से 80% उन समुद्री रास्तों पर भी इसी नए देश का कंट्रोल होगा जो सारी मुस्लिम कंट्रियों को अगर मिलाकर बनाया जाएगा। और ये वो समुद्री रास्ते होंगे कि जिन समुद्री रास्तों के जरिए से आज के दौर में पूरी दुनिया में बिजनेस किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा सारी मुस्लिम कंट्रियों को मिलाकर बनने वाले इस देश में कतर, यूएई और सऊदी अरेबिया जैसे हद से ज्यादा अमीर इलाके भी मौजूद होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ सोमालिया, नाइजीरिया जैसे हद से ज्यादा गरीब इलाके भी मौजूद होंगे। और जाहिर सी बात है, सारी कंट्रियों के मिल जाने के बाद ये गरीब इलाके भी अमीर हो सकते हैं। ये गरीब कंट्रीज भी एक अमीर तबके में शुमार हो सकती है। और इसके अलावा दोस्तों, अगर बात करें हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की तो उसमें भी इन सारी कंट्रियों के मिल जाने से इस नए देश का बहुत ज्यादा दबदबा भी कायम हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये न सिर्फ एरिया और आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा देश होगा बल्कि ये बहुत ज्यादा ताकतवर भी होगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर बात करें हम एजुकेशन की तो इस मामले में सारी कंट्रियों को मिलाकर बनाने वाला ये नया देश ना तो बहुत ज्यादा आगे होगा और ना ही बहुत ज्यादा पीछे होगा। क्योंकि दोस्तों, इसकी वजह यह है कि जहां एक तरफ कुछ मुस्लिम देश, कुछ मुस्लिम कंट्रियां बहुत अच्छा लिटरेसी रेट रखते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों बहुत सारे मुस्लिम देश आज के दौर में भी ऐसे हैं जिनका लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा लो है, यानी वहाँ के लोग पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा पीछे हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस मामले में सारे देशों के मिल जाने की वजह से मिला जुला सब बराबर हो जाएगा। मगर एडवांस टेक्नोलॉजी के मामले में ये सिनेरियो जो होगा
वो बहुत अलग होगा, क्योंकि आज हमारे दुनिया में बहुत कम ही ऐसे मुस्लिम देश हैं कि जो एडवांस टेक्नोलॉजी में आगे दिखते हैं, क्योंकि ज्यादातर मुस्लिम देश जहां टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा पीछे हैं, और अगर मुस्लिम कंट्रियों के पास है भी टेक्नोलॉजी तो या तो फिर वो यूरोप या फिर अमेरिका पर ही डिपेंड है। हालांकि इस बात में कोई शक नहीं है कि जो नया देश है ये गोल्ड यानी सोने की दौलत से तो मालामाल ही होगा। इसके अलावा कुदरत के बहुत सारे दूसरे खजानों के साथ साथ ये देश तेल और गैसेस की दौलत से भी मालामाल होगा, जो इस पूरी कंट्री को दुनिया में और भी ज्यादा ताकतवर और मजबूत बना देगा। मगर दोस्तों, सारे मुस्लिम देशों से मिलकर बनने वाले इस मुस्लिम देश को बहुत सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा, और इसमें सबसे बड़ी परेशानी और सबसे बड़ी मुसीबत जो सामने आएगी वो होगी फिरका परस्ती। क्योंकि दोस्तों, ये बात तो जग जाहिर है और हम सभी जानते हैं कि फिरका परस्ती बहुत ज्यादा आम हो चुकी है, और इस दुनिया के सभी मुसलमान फिरकों में बटे हुए हैं। जहां एक तरफ सऊदी अरेबिया और टर्की जैसे सुन्नी देश हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान जैसे शिया देश भी मौजूद हैं, जो आज अलग अलग होने के बावजूद भी वक्त वक्त पर आपस में लड़ते रहते हैं। अब ये तो जाहिर सी बात है कि जब सारे देश ये एक हो जाएंगे तो फिर तो इनके लड़ने के चांसेस जो हैं वो और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, इस बड़े देश को एक परेशानी लैंग्वेज यानी भाषा को लेकर भी हो सकती है। वैसे ये बात में तो कोई भी शक नहीं है कि इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र और मुकद्दस जबान अरेबिक को माना जाता है, क्योंकि अरबी ही वो जबान है जिसमें मुसलमानों की सबसे पवित्र और मुकद्दस किताब कुरान मजीद नाजिल हुआ है। इसीलिए 99% इसी जबान को इस बनने वाले देश की राष्ट्र भाषा यानी नेशनल लैंग्वेज बनाया जाएगा। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी ये मुमकिन है कि इस जबान को भी लेकर कोई झगड़ा हो जाए, क्योंकि दोस्तों, इस नए बनने वाले देश में जहां एक तरफ बहुत बड़ी आबादी उर्दू बोलने वालों की होगी, तो वहीं दूसरी तरफ पर्शियन, अरेबिक, तुर्क और इसके अलावा बहुत सारी जबानों को बोलने वाले लोग भी मौजूद होंगे। साथ ही साथ इस देश में रहने वाले लोगों के कल्चर को लेकर भी इस नए देश में एक नई मुसीबत खड़ी हो सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारी दुनिया के करोड़ों मुसलमान आज के दौर में दुनिया के अलग अलग इलाकों में आबाद हैं, और अपने अपने इलाकों के हिसाब से ही इन सारे मुसलमानों का खाने पीने का स्टाइल, पहनने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल सब कुछ पूरा अलग है। क्योंकि हमारी दुनिया में जहां एक तरफ आज भी बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं कि जो कि ना सिर्फ इस्लाम धर्म को ही फॉलो करते हैं बल्कि अपने पुराने रीति रिवाजों को भी अपनाए रखते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं कि जो इस्लाम धर्म को तो फॉलो करते हैं मगर रीति रिवाजों के मामले में यानी कल्चर के मामले में वो बहुत ज्यादा आजाद ख्याल के हो चुके हैं। तो इसीलिए ये जाहिर सी बात है कि जब ये सारे लोग एक साथ मिलेंगे तो कहीं ना कहीं कल्चर को लेकर भी एक नई मुसीबत जरूर खड़ी होगी, और आपस में ये सारे लोग एक दूसरे के साथ एडजस्ट भी नहीं कर पाएंगे। मगर दोस्तों, आप सब लोगों की राय इस बारे में क्या है और आप सब लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, ये बात हमें कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा कि आपके मुताबिक अगर दुनिया के सारे मुस्लिम देश, सारी मुस्लिम कंट्रियां एक होना मुमकिन है या नहीं, और अगर ये सारी कंट्रियां एक हो भी जाएं तो क्या ये नया बनने वाला जो देश होगा ये एक कामयाब देश बन सकेगा या नहीं। इस मामले में हमको आपकी कीमती राय का इंतजार रहेगा। फिलहाल दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों में जरूर पहुंचाइए। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।